वेलकम टू दिल्ली ऑल ऑफ यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपकी मूवी रिलीज़ हुई है आज। और जिस तरीके से आपका सिनेमाघरों में प्यार देखा है मूवी के लिए बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले जानना चाहेंगे सर आपसे सर कि जैसे जब मूवी बनी आप लोगों का पूरा एक होता है रिसर्च होती है एक अच्छी तरीके से, तो सर क्या सोच के ये ध्यान में आया कि लव इन यूक्रेन बनानी चाहिए? जी, विशाल ओम प्रकाश। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। इस फिल्म का निर्देशक आप श्री पवन कौशिक जी और आप तो विपिन हमारे हीरो, बहुत अच्छा काम किया है। आज इनका दिन है लेकिन आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। लव इन यूक्रेन बनाना ऐसा कुछ नहीं था, एक बढ़िया एक अच्छी लव स्टोरी बनानी है, एक अच्छी प्रेम कहानी बनानी है जैसा जो विपिन को सूट करे और जैसा इनके अंदर जितनी कला की एक विभिन्नताएं हैं, एक डायमेंशंस हैं इनके पर्सनैलिटी के, इनके आर्ट के। बड़े अच्छे बेहतरीन आदमी, कम से कम 5-7 साल इन्होंने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग्स की हैं, थिएटर्स में बड़ा अच्छा काम किया है, तो कुछ कम से कम दिखा सके एटलीस्ट। सिनेमा में ऐसे नहीं लपेट के हम फेंक दें, कुछ ऐसी कहानी की तलाश थी। वो कहानी साहब दिमाग में आई तो फिर बैठी जा कर के यूक्रेन में। और बड़ा मुश्किल होता है जी, देखिए 2 हीरो हीरोइन होते हैं, हिंदी टू हिंदू जब बात करते हैं, हिंदी टू हिंदी जब कम्युनिकेट करते हैं, बड़ा आसान होता है एक्टर्स के लिए कम्युनिकेट करना। तो जब हिंदी टू रशियन बात चल रही है तो एक तो आपस में एक्टर का और वो कम्युनिकेट ऑडियंस पे करना, आप सोचिए कितना मुश्किल होता है। सारी चीज़ एक्टर पे आ जाती है। मैं तो सिर्फ बोल सकता हूँ, बीइंग अ डायरेक्टर, बीइंग अ राइटर बता सकता हूँ भाई ऐसा सीन ऐसा, मैं कर तो नहीं सकता हूँ। तो वो अगर नहीं किया सब फ्लैट हो जाएगा। तो मुझे बड़ी खुशी है मेरे छोटे भाई ने, और बहुत भरोसा है मुझे इस पर, बहुत अच्छा काम किया है और लोगों तक बात कम्युनिकेट हो रही है साहब। कोई फिल्म चले ना चले, बहुत चले बहुत ज़्यादा चले, बात की बात है जी, आती रहती है, लेकिन जो उसने कोशिश करी बात कम्युनिकेट हो रही है। साहब बिना बोले आपको रशियन समझा दी और क्या कर देगा, यूक्रेनियन समझा दी, सॉरी। हाँ, थोड़ी मिली जुली लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं, हिंदी उर्दू जैसे होती है, ऐसे मेरी गलती है। बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे ठीक किया, संशोधन किया मेरा। यूक्रेनियन समझा दी तो और साहब क्या करें कम समय में। तो एक्टर तो है, बहुत अच्छा एक्टर, पूछे आप साहब। जिस तरीके से जी लव इन टोक्यो आई, लव इन नेपाल आई, जी जो अभिनेत्री थी इंडियन अभिनेत्री, जिस तरीके से काम बहुत करने में इजीली आपको मतलब आपने क्या मतलब सोच के एक्सपेरिमेंट करा? आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया, आपको आइडिया ही नहीं है। लव इन नेपाल मेरी पहली फिल्म है एज एन एक्टर। मैं 22 से 25 फिल्में कर चुका हूँ। श्री आमिर खान जी ने एज ए मेन लीडिंग एक्टर पीपली लाइव में मुझे लॉन्च किया है। तो उसके बाद 22-25 फिल्में जॉली एलबी वगैरह सब करी हैं, सारी चीज़। तो ये लव इन नेपाल पे मैं बोल रहा हूँ जो उन्होंने बोला, मुझे अन्यथा कोई बोलने का ये मेरा ना दिन है ना मेरा शौक है। दिन आज इनका है, काम इनका है, सब कुछ इनका है, हम इनके लिए हैं, हम सब। तो इंडियन नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं साहब, मैं आपको बताऊँ, वो ऐसा लगा जी कि थोड़ा सा एक अपने जिसे कहते हैं ना अपने कंफर्ट जोन में चले जाएंगे साहब, कि जी वहाँ भी इंडियन लड़की होती है, वहाँ भी सब होता है साहब। यूक्रेन जाएगा तो यूक्रेनियन लड़की मिलेगी। फिर जो मुश्किलात थी हमारे सामने थी एज ए राइटर डायरेक्टर, और वो फिर जो हम निकल गए मुश्किल से सारी हमने इनके ऊपर डाल दी और बहुत अच्छे से निभाया इसने, बहुत अच्छे से तो बहुत अच्छे से निभाया। आपसे पूछना चाहूँगी हाँ, कैसा लगा इनसे सर पूछिए। के साथ काम करके, कितना आपको उनके डायरेक्शन में काम करके क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे? देखिए, एक एक्टर का सबसे बड़ा डर और एक एक्टर की सबसे बड़ी खुशी उसके डायरेक्टर से ही जुड़ी होती है, क्योंकि हर इंसान अपनी बात अलग अलग तरीके से रखता है और सभी की बात सबके समझ में नहीं आती। लेकिन मेरे ख्याल से ये मेरा लक है और अच्छा लक है कि जो ये कहते गए वो मैं समझता गया और वो होता गया। तो ये एक बहुत बहुत रेयर चांस होता है ये सिंक्रोनाइजेशन बैठने का, जो बैठती है। और जब एक अच्छा डायरेक्टर, एक अच्छा, अब कैसा भी हो, एक डायरेक्टर एक्टर की जो जोड़ी है जब मिलती है और अच्छी मिल जाए तो फिर कमाल होता है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि डायरेक्टर जैसे आपको डांट नहीं पड़ी शूटिंग के दौरान? अरे बड़ी बड़ी, मैं तो बड़ा डांटता हूँ चलते इसे, गए। मैं शूटिंग के दौरान मैं तो अभी भी डांट रहा हूँ, यहाँ का बैठा हुआ बैठा ऐसा करो। अरे बोले पिक्चर रिलीज हो तो चुप हो जाओ आप, अब तो चुप रहो कम से कम। मैं तो अभी भी डांटता रहता हूँ इसको, आगे भी डांटता रहूँगा। पवन सर से पूछना हाँ, चाहेंगे उससे। सर आपको कैसा लग रहा है, कितनी एक्साइटमेंट है कि फर्स्ट डेब्यू हो रहा है सर का, और किस तरीके से आप पिक्चर से जुड़े हैं? ऑब्वियस जुड़े हैं, पता ही है, लेकिन क्या आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। देखिए, मेरा तो सीधा ही पवन कौशिक हूँ मैं, मेरा कोर फोटे एस्ट्रोलॉजी है। मैं बेसिकली एस्ट्रोलॉजर हूँ, ज्योतिष और वास्तु करता हूँ, जी ठीक है, उसका विद्यार्थी हूँ आप ये कह सकते हैं। और रही बात है फिल्म की, तो फिल्म का जितना भी मतलब आप ये लगाइए कि जो
कहानी लिखी है, जो निर्देशन किया है, जी। उसका पूरा श्रेय विशाल ओम प्रकाश को जाता है। और उसको मैं तो आगे ये लेके मैं तो गए, वरना सब कुछ नहीं हो मैं तो मजाक कर रहा था। अभी हम पीछे बैठे थे, मैं बोला कि अच्छी लगे फिल्म सभी को तो मंजू मुकेश कहीं चले गए हैं, ठीक है, जो इसको पर्दे पर लेके आए हैं, ठीक है, उनको बुला के लाओ भाई, कहाँ गए वो, ठीक है। मंजू मुकेश कहीं चले गए हैं तो इसको पर्दे पे लेके आए हैं। मैं बोला इनको क्रेडिट इनको दो, और कहीं कोई गलती नजर आए तो विपिन और विशाल हैं, हम दोनों ठीक है जी। ये दोनों में क्योंकि करके ही लाए। यूक्रेन ये गए थे इन्होंने, मतलब एक मुझे पर्सनली अच्छी फिल्म लगी है एज ए फादर, क्योंकि बेटा है विपिन मेरा, तो हो सकता है मैं बायस्ड हो सकता हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी लगी है फिल्म। और क्योंकि साहित्य का विद्यार्थी मैं रहा हूँ मंजू जी, मुकेश जी, आप ही की तो मैं चाहता हूँ कि मैं, अगर मुझे अच्छी लग रही है तो सबको अच्छी लग रही होगी, मेरा ये मानना है। बाकी आप लोग देख के बताएंगे कैसी लग रही है। आपने ज्योतिषी जी, की जी। बात करी, जैविक ज्योतिषी है। जी, जी, जी। तो आपने इस फिल्म को लेके कितनी ज्योतिषी कारीगरी? देखो मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ, एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ, जिसका साक्षी विशाल भी है। मैंने ये कहा था कि जिस दिन भी ये लड़का पर्दे पर आएगा, जिस दिन भी ये पर्दे पर आएगा, इसकी पहली फिल्म जो होगी बूम पे जाएगी। कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर होगा। जब ये यूक्रेन गए थे, ये सोच के नहीं गए थे। तो कहना नहीं चाहिए वॉर हो हाँ। गई साहब, यूक्रेन में गए उसके बाद। अगर ये जापान में जाते तो फिल्म का नाम लव इन जापान होता, अगर अमेरिका जाते तो हो सकता है लव इन यूएसए, लव इन अमेरिका, व्हाटएवर इट इज। मतलब होता ये था यूक्रेन गए तो लव इन यूक्रेन हो गया, लव की फिल्म है, फिल्म लव पे ही है, ठीक है। तो लव इन आपके यूक्रेन बारे है। में एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि आज आप देख रहे हैं ना कि मैं यहाँ पर जो है आप लोगों के सामने आए हुआ हूँ ना, तो जो जिस तरीके जो फिल्में थी हमारी, जो फिल्में रिलीज़ हुई है ना, वो भी आप ही की देन है। मेरी जो मेरी पहली फिल्म थी या दूसरी तीसरी, सिर्फ आपके वजह से, मतलब जिस चीज़ की भविष्यवाणी करते हैं ना वो होना ही है। तो आज जो भी हूँ मैं, समझ लीजिए आपके आशीर्वाद से। और आज विपिन की पिक्चर जो है रिलीज़ हुई है, तो ये भी समझ लीजिए कि आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद, और जो ये कहते हैं ना वो होता ही होता है। देखिए मैं यहाँ पे करेक्ट करूँगा, मुकेश का एक्चुअली इतना ज़्यादा प्यार है तो ये उसकी महानता है, उसका प्रेम है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल, क्योंकि इनकी आस्था इतनी गहरी है, और अगर आस्था होती है तो स्वयं भी भगवान का रूप होती है। जब ये विश्वास करते हैं मेरे ऊपर, कुछ कार्य करते हैं, वो होता है तो करता परमात्मा ही है, करता कोई और है। ये कर्म करते हैं, मेरी एक अच्छी इच्छा होती है। रही बात इनकी, तो मैंने इनको यही बोला था कि जिस दिन आपकी जो भी पहली फिल्म इसकी पर्दे पर आएगी, तो इस तरह नहीं आएगी जैसे एक पहले लड़के की आके चली जाती है। वो फिल्म कुछ न कुछ करेगी, और उससे इतने लोग जुड़ते चले गए। अब डॉक्टर कामनी आसरी हैं, ठीक है, इन्होंने मतलब ये लगाइए कि जब से जुड़ी हैं, इन्होंने इतनी ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले इन्होंने मेहनत की दोनों ने, उसके बाद इनकी मेहनत बहुत कम रह गई। इन्होंने, मंजूर मुकेश ने बहुत ज़्यादा मेहनत की फिल्म, क्योंकि एक महीने के अंदर फिल्म को पर्दे तक लाना। एक महीने पहले हमने सोचा था, फिल्म शूट हुई थी खाली कि इसको पर्दे पर आना है, और वो इन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, रात दिन विदाउट एनी टीम। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मंजूर मुकेश के लिए मैं ताली बजाता हूँ। मैं कह रहा हूँ विदाउट एनी टीम, जिस काम को 50-60 लोगों की टीम करती है, वो इन दोनों ने किया है। मंजू भारती, मुकेश भारती, जय और वीरू है साहब। हाँ जी। तो ये रातों को सोए नहीं है, डबल एम है, रातों डबल को एम। सोए नहीं, ठीक है। अब उसके बाद अगेन शिफ्ट टू कामनी, उसके बाद इनका नंबर आया, तो अचानक इन्होंने भी सोना छोड़ दिया। इनको आप ये लगाइए कि रात को 3 बजे भी वो कर रही हैं, 2 बजे भी एक मतलब मेल कर रही हैं, कॉल कर रही हैं। तो इन्होंने बहुत मेहनत की है फिल्म को। तो जींद में इन्होंने इवेंट कराई थी, हम जींद में इवेंट करने गए थे, तो आप यकीन मानिए, मतलब जो प्रेम, जो उत्साह, जिस प्रकार हमने मतलब जींद को जो है जाके, जिसको कहते हैं ना आत्मा प्रसन्न नहीं, गदगद हो जाना, उससे एक ऊपर वाला शब्द मैं कहूँगा, तो वो हमें मतलब जींद में एहसास हुआ। और वास्तव में, और जींद में आज फिल्म लगी, आप यकीन मानिए, छोटा थिएटर मिला था फिल्म को, छोटा थिएटर मिला था कि क्या ही करेगी फिल्म, पहली फिल्म है। वो सारी टिकटें कल ही सेल हो गई। उसके बाद उनको थिएटर बड़ा करना पड़ा, वो भी सेल हो गई। हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया, पब्लिक वहाँ पहुँच गई कि हमें शो चाहिए, तो दूसरा शो लगाना पड़ा। तो वो इनकी मेहनत है कि इन्होंने वहाँ पे किया है। पूछना चाहूंगी, जैसे कि ये मूवी आया है, आपने तो स्टार कास्ट और सबकी मेहनत के बारे में बात हो गई, तो डायरेक्टर से पूछना चाहूंगी कि सर, जैसे एक मूवी है यूक्रेन के बारे में, वॉर है, सब है, लेकिन क्या इस मूवी में जो गाने हैं, संगीत है, क्योंकि वो तो चाहिए ही होता है, एक बॉलीवुड मूवी हो या कोई चाहे हॉलीवुड मूवी हो, एक गाने का टोन आता है। तो इसमें किस तरीके के गाने आपने लिए हैं या लिखवाए गए हैं, किस तरीके के हैं वो? सिर्फ बड़ा सिंपल था जी कि संगीत अलग से ना हो, संगीत जो भी हो कहानी को सपोर्ट करे, सिचुएशन को सपोर्ट करे। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ हीरो हीरोइन भाग रहे हैं तो वहाँ उस तरह का संगीत है, अगर जहाँ कुछ लड़ाई हो रही है, वॉर हो रही है, बॉम्बिंग हो रही है, वहाँ उस तरह का, वहाँ भी संगीत है साहब।
बॉम्बिंग में। तो क्योंकि हमारे यहाँ सब पैदा होने में भी संगीत, मरने में भी संगीत, तो मैंने कहा अगर वॉर हो रही है, फाइट हो रही है, तो उसमें संगीत क्यों ना हो, उसमें भी संगीत। तो सब वही है, उसी सिचुएशन के साथ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।